बाबा विश्वनाथ की करुणा, कृपा, दया, उदारता, और उस कृपा का बल इतना है कि अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए श्री रामेश्वर लाल, श्रीमती सोवन देवी जी बांगड़, पुत्र श्री राजेश, श्रीमती बिनाका जी बांगड़, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। छोटा सा मानव का शरीर है, मात्र एक बुलबुले की तरह, और उस मानव शरीर को पाने के बाद हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का अहम हमें परमात्मा से यदि दूर कर देता है तो वो जीवन का सबसे बेकार अगर कोई कर्म है तो वही है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर कही है शंकर की कथा में, कि शंकर भगवान की सबसे सुंदर अगर कोई शिक्षा है, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की सबसे श्रेष्ठ कोई शिक्षा है। और जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, देश में विदेश में जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आस्था चैनल के माध्यम से, जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, शंकर की इस बात को अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। शंकर भगवान की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी एक शिक्षा है कि जहर पीना सीखो, जहर उगलना नहीं। क्या सीखना हमको? जहर पीना, चाहे फिर वो क्रोध का हो, चाहे फिर वो हमारी अहमता का हो, चाहे फिर हमारी वो अभिमत्ता का हो, चाहे फिर हमारे एक अहम का, या फिर बुराई का, निंदा का, चुगली का, आदि आदि की जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब का जहर क्यों ना। बड़ा अनमोल है मानव का देह, बड़ी मुश्किल से तो मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद में जब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिला, ये 2 हाथ, पांव, नयन, श्रवण, मुखाग्रबिंद, ये सब प्राप्त हुआ। और यदि हम उसको यूं ही गंवा दें, हम उसको यूं ही निकाल दें, तो फिर वो मिला काहे के लिए था? केवल उस परमात्मा को पाने के लिए। मिला किस लिए था? केवल उस परमात्मा को हमारे करीब में लाने के लिए। और मान लो मन, चित्त, वृत्ति थोड़ी भी गड़बड़ है तो फिर परमात्मा हमारे करीब में होगा क्या? अच्छा, एक बात और सरल भाषा में जानो, आप लोग कभी घर से बाहर निकले होंगे? जितने भी कथा सुन रहे हो, कभी तो घर से बाहर निकले होंगे, कभी साथ में भोजन भी लेकर गए होंगे, अपनी गाड़ी में टिफिन भी लेकर गए होंगे अपने साथ में। तो आप जब भोजन ग्रहण करते हो, भोजन पाने बैठते हो, भोजन करने बैठते हो, तो क्या क्या चीजें देखते हो? जरा देखना, हरियाली है कि नहीं, थोड़ा हरा भरा हो, थोड़ा एक आध पेड़ मेड़ की छाया लगी हो, और अच्छा पेड़ की छाया भी मिल जाए तुमको, हरा भला बगीचा भी मिल जाए, और पेड़ की छाया के नीचे किसी ने बहुत सारा पान खा के थूक रखा हो, तो तुम भोजन करोगे क्या? अरे बोलो तो नहीं करोगे। अरे राम राम राम, इतना यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले भोजन, चलो अगली जगह चलो। गाड़ी थोड़ी और बढ़ाओ आगे, फिर और आगे गए तो कभी यहाँ कोई पेड़ ही नहीं मिल रहा। भले पेड़ नहीं मिले पर जगह तो अच्छी मिले जहां पर भोजन करें। फिर और आगे जाकर देखा तो फिर और कोई अच्छी जगह प्राप्त हुई जहां पर
थोड़ी सी हरियाली थी, पानी भी था और थोड़ी भूमि थी, तो कहा अब यहाँ कर लो, भले थोड़ी धूप आ रही है चलेगा, पर जमीन अच्छी लग रही है, अब जहाँ भोजन करेंगे वहाँ अच्छा। किसी ने थूक रखा है, किसी ने गंदगी कर कर रखी है, उस जगह पर भोजन नहीं किया जा सकता। अच्छी जगह ढूंढोगे तब जाकर आप भोजन करने के लिए बैठोगे। जब श्रेष्ठ जगह आप ढूंढोगे, जब अच्छी जगह आप ढूंढोगे, तब आप भोजन करने के लिए बैठोगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कहीं जा रहे हो तो भोजन के लिए अच्छी जगह देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी संसार के मनुष्य को जन्म देने के बाद किसके दिल में, किसके मन में, किसके चित्त में, किसके हृदय में भगवान को आकर बैठना है, भगवान ये देखता है कि किसका मन साफ है। मन किसका साफ है? अरे भाई, सांप का जहर वाला दांत निकाल दो तो फिर वो फुनकारे मारे तो कोई मरे नहीं, क्या क्या इसका तो जहर निकल गया, इसका जहर समाप्त हो गया। अब अगर ये डसेगा भी तो कोई मरेगा नहीं, अब इससे भय नहीं है, इससे डर नहीं है। पर सांप का जहर निकाल दो तो कोई नहीं मरे कि इसका जहर निकल चुका है। पर मनुष्य के भीतर ऐसी क्या चीज निकाल दी जाए कि ये किसी को नहीं डसे।